इंतजार की घड़ियां खत्म। 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। आज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और तकनीकी मुआयना जारी। सहराए चोलिस्तान एक बार फिर रफ्तार, सनसनी और जोशो खरोश से गूंजने को तैयार। ताकतवर इंजन की घनगरज सहराओं में गूंजेगी। 21वीं बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मुल्क भर के 100 से ज्यादा नामवर रेसर्स अपनी जुर्रत और महारत का मुजाहरा करने के लिए पुरजोश। मेले में सिर्फ जीप रेस ही नहीं, नेजाबाजी, ऊंटों के रक्स और सकाफती रंगों की बहार भी होगी। आपको बता रहे इंतजार की घड़ियां खत्म। 21वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। आज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और तकनीकी मुआयना जारी। सहराए चोलिस्तान एक बार फिर रफ्तार, सनसनी और जोशो खरोश से गूंजने को तैयार। ताकतवर इंजन की गनगरज सहराओं में गूंजेगी। 21वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली मैकेनिकल और मेडिकल फिटनेस का मरहला। टीडीसीपी रिजॉर्ट किला दरावट पर रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की जांच जारी है। ड्राइवर्स के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे रजा मलिक जी। रजा मलिक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल बैनुल-अक़वामी चोलिस्तान जीप रैली है और अब तक जो है वो जो आज, क्योंकि आज पहला दिन है और आज गाड़ियों की न सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन का मरहला जारी है, बल्कि उसके साथ साथ जो गाड़ियों की फिटनेस, मैकेनिकल और टेक्निकल दोनों साइड्स पे जो है, और इस पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो सेफ्टी को फोकस किया जा रहा है। ये तमाम इंस्पेक्शन का सिलसिला जारी है। जबकि जो तीसरा काउंटर मौजूद है, साथ चलते हैं दिखाते हैं आपको। जो तीसरा काउंटर है वो मेडिकल इंस्पेक्शन का है कि जो मेडिकल फिटनेस है वो भी जारी की जाएगी। और ये जो है टीडीसीपी की तरफ से ड्राइवर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ये काउंटर जो है वो कायम किया गया था। और एक सर्टिफिकेट जो है, यहाँ न सिर्फ फीस वसूल की जा रही थी, जो प्रीपेड कैटेगरी के लिए जो फीस थी वो 35,000 और स्टॉक कैटेगरी के लिए 30,000 फीस थी। यहाँ ये रजिस्ट्रेशन के जो तमाम मराहिल हैं ये मुकम्मल किए गए। और उसके बाद से जो है फिर इसके बाद जो दूसरा मरहला है वो गाड़ी की जो है वो टेक्निकल इंस्पेक्शन है, जिसके लिए जो माहिरीन मौजूद हैं और बेसिकली सबसे न सिर्फ वो गाड़ी की सीसीज, इंजन के हवाले से चेक करें, बल्कि उसके साथ साथ किस हद तक जो है उनमें सेफ्टी के जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए गए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर हैं और इसके साथ साथ जो जितनी भी कूलिंग टावर्स और जो तमाम चीज़ें हैं उनको चेक किया जा रहा है। इस हवाले से जो माहिरीन है वो हतमी रिपोर्ट आप जब अपनी जारी करते हैं तो उसके बाद ही जो तीसरा मरहला है, अगर हम आपको दिखा सकें तो तीसरा मरहला जो है वो ये स्टिकर्स हैं जो जारी किए जाते हैं। 3 स्टिकर्स हैं, एक साइड पर एक साइड पर एक, सामने जो है वो ड्राइवर्स को लगाना होता है। ये स्टिकर जो है टेक्निकल इंस्पेक्शन होने के बाद और टेक्निकल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो जारी किए जाते हैं। और तीसरा और आखिरी है काउंटर, वो मेडिकल इंस्पेक्शन का जो है, जहाँ से जो उनको है वो मेडिकल फिटनेस जो है सर्टिफिकेट वो जारी किए जाते हैं। टीडीसीपी रिजॉर्ट है, खैमा बस्तियाँ जो हैं वो आबाद होना शुरू हो गई हैं, यहाँ खैमे लगा दिए गए हैं। गाड़ियों की जो इंस्पेक्शन का मरहला है वो अभी भी जारी है। अब तक 100 से ज़्यादा गाड़ियों की जो है वो इंस्पेक्शन हो चुकी है और इस वक्त 20 से 25 गाड़ियाँ अभी हैं पाइपलाइन में, क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं वो रैकी पर गए हुए हैं। जैसे ही अपनी ट्रैक की रैकी वापस करके आएंगे तो उसके बाद उनकी इंस्पेक्शन की हमारे साथ मौजूद है। हसन, कैसा जा रहा है आज मरहला? तकरीबन अब इख्तिताम के करीब है। जी बिल्कुल, आपने सारा सही बताया। मरहला जिस तरह चल रहा है तो आज ऑलमोस्ट 130 प्लस जो है वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें डर्ट बाइक रेस है, ट्रक रेस है और ख़ास तौर पर 6x6 का भी इजाफा किया गया। और उससे भी मज़े की बात यह है कि 6x6 जो है वो दौड़ाते हुए आपको फीमेल नज़र आएंगी, जो कि पेशावर से तशरीफ लाई हुई हैं। और इसी के साथ ही मुकम्मल सेफ्टी जो है उसको मद्देनजर रखते हुए ये तमाम प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट किए गए हैं। जी बिल्कुल, तमाम प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किए गए हैं। यहाँ टीडीसीपी रिजॉर्ट पर जो है वो अभी सूरत हाल है कि जो, अगर मेरे कैमरा मैन दिखा सके तो जो यूनिमॉक ट्रक है, जो ट्रक रेस के लिए जो है वो ट्रक्स भी जो है वो पहुंच चुके हैं। और कुछ ट्रक्स जो है वो अभी जो है वो ट्रैक पर मौजूद हैं, जहां वो जो ड्राइवर्स हैं वो रैकी कर रहे हैं और रैकी के बाद ही ये मरहला जो मुकम्मल होगा। अब इसके बाद जो है वो आज शाम का जो मरहला बाकी है, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ अभी, चंद गाड़ियाँ बाकी हैं, 20 से 22 गाड़ियाँ अभी आनी है जिनकी जो है वो इंस्पेक्शन का मरहला बाकी है। और उसके बाद जो है शाम 7 बजे जो है वो ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस के लिए टाइम दिया गया है, जिसमें जो 452 किलोमीटर तवील ट्रैक है उसके हवाले से जो है न सिर्फ ड्राइवर्स को जो है वो ब्रीफ किया जाएगा, बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से और दीगर तमाम अमूर के हवाले से और कम्युनिकेशन के हवाले से जो है उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद से बाकायदा तौर पर एक मरहला शुरू होगा। और इसी जो ड्राइवर्स कॉन्फ्रेंस है, इसी में ही कल के क्वालिफाइंग राउंड के जो ड्राज हैं वो भी डाले जाएंगे कि
जो क्वालिफाइंग राउंड में कौन सा ड्राइवर जो है वो पहले ट्रैक पर रवाना होगा। 3-3.5 किलोमीटर का जो क्वालिफाइंग राउंड के लिए ट्रैक मुकर्रर किया गया, तमाम 125 गाड़ियों को जो है वो उस ट्रैक पर से गुजरना होगा और जिसके बाद ही ये तयन किया जा सकेगा कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में कौन सा ड्राइवर जो है वो अपने ट्रैक पर पहले रवाना होगा, ट्रैक पर जो है वो रवाना होगा और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर प्रीपेड कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी और फिर प्रीपेड कैटेगरी की जो है वो रेसें शुरू होंगी और इसके साथ साथ जो है वो बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ जो मेले हैं वो भी सजाए जाएंगे, जिसमें नेज़ाबाजी है, देसी कुश्तियाँ हैं, स्पोर्ट्स के मुख्तलिफ जो हैं मौके होंगे, जबकि जो डर्ट बाइक रेस है और क्वाड बाइक रेस है वो भी रेस के आखिरी दिन जो है वो होगी। जी बहुत शुक्रिया रज़ा मलिक आपका। 21वीं चौलिस्तान जीप रैली की तैयारियों को हतमी शक्ल देने के लिए एडीसीआर बहावलपुर सबी खान ने दिल वॉश स्टेडियम का दौरा किया है। उन्होंने इंतजामात का तफसीली मुआयना किया और रेसर्स की सहूलियात समेत सिक्योरिटी इक़दामात को बेहतर बनाने की हिदायत भी दी है। मजीद जानते हैं चौलिस्तान में मौजूद हमारे नुमाइंदे खादिम हुसैन सुमरो से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बहावलपुर के सहराए चौलिस्तान के दिलवश स्टेडियम में, जहां 21वीं चौलिस्तान जीप रैली की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड सबी खान, जो कि ये इस पूरे जीप रैली के जो है फोकल पर्सन भी हैं, उन्हीं से जानेंगे। जी जनाब, इस जीप रैली के तैयारियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 21वीं इंटरनेशनल चौलिस्तान डेजर्ट रैली जो है उसका आज बाकायदा आगाज किया जा चुका है और इसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है कल शाम को हुई और आज जो है वो हमारे रेसर्स जो हैं उनकी गाड़ियों की टेक्निकल इंस्पेक्शन जारी है और कल से इंशाल्लाह हमारा क्वालिफाइंग राउंड होगा और ये रैली जो है वो 15 तारीख तक जारी सारी रहेगी अपनी पूरी रहनुमाइयों के साथ। और इसके अंदर मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि ये जो रैली है मुनक्किद कराने में खसूसी हिदायत है मैडम सीएम की, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, उन्होंने और टीडीसीपी जो है हमारा जो इसको मेन लीड रोल प्ले कर रहा है इस पूरी रैली के इनकाद में, उनकी ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट शामिल है। यहाँ पे मैं ये भी बताना जरूरी समझूंगा अपनी बहावलपुर की अवाम नास के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान के लिए और आपके मीडिया के तवज्जो से कि लोग यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे आप लोगों के लिए मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं वो प्लान किए हुए हैं, जिसके अंदर हमारी जो नेज़ाबाजी है, टेंट पैकिंग की पूरी एक एक्टिविटी है, देसी कुश्ती है, यहाँ के एक्चुअली कल्चर को प्रमोट करना और रोही के कल्चर को दुनिया। शुक्रिया खादिम हुसैन सुमरो आपका। मुल्तान में ऑल पाकिस्तान पावरलूम एसोसिएशन ने हुकूमत की नेट बिलिंग पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। मरकजी सदर ऑल पाकिस्तान पावरलूम एसोसिएशन खालिद कंदील अंसारी की रूही से गुफ्तगू, कहते हैं मालिकान ने अपनी जमीनें जेवरात बेचकर सोलर सिस्टम लगवाया था। तफसीलात से आगाह करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से जो है वो नेट मीटरिंग की पॉलिसी को ख़त्म करके नेट बिलिंग की जो पॉलिसी है उसको मुतारिफ करवा दिया गया। तो जिन लोगों ने सोलर लगाए थे अब उनके लिए जो है वो एक बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो चुकी है। पावरलूम इंडस्ट्री इससे कितनी मुतासिर होगी, तो मरकजी सदर आल पाकिस्तान पावरलूम एसोसिएशन खालिद कंदील अंसारी साहब हमारे अपना मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इस मौजूदा हुकूमत ने जो नई पॉलिसी बनाई है नेट बिलिंग की, ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। ये वजीर आजम को खुद चाहिए कि कम से कम इस पॉलिसी को देखें तो सही कि हमें 50 से 60 रुपए का यूनिट हमें देंगे और जो हमसे यूनिट लेना वो 11 रुपए का। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की ये आज तक अदल और इंसाफ है? ये हुकूमत हमें जो सर्विस दे रही है अब उसके पैसे हमसे ले सकते हैं, लें, हम देने को तैयार हैं। हुकूमत चाहती है कि हुकूमत अपना रोजगार लोगों को मिले, इंडस्ट्री सर्वाइव करे, तो फिर उनको हमें दोबारा वही पॉलिसी अपनाना होगी। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुहैब बुखारी आपका। इंतजामिया का ताजिरों को दुकानों पर यकसा बैनर्स न लगाने पर दुकानें सील करने का मामला, ताजिर बरादरी की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं ताहिर जोधियाना से। जी बताइएगा ताहिर। बिल्कुल जी, ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर शहर भर के बैनर्स तब्दील किए जा रहे हैं। खासतौर पर ताजर बरादरी जो है वो इसका लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार है, क्योंकि एक तो बैनर्स जो हैं वो यकसा करने हैं और फिर उनको एक टाइम फ्रेम में लगाना भी है। इस हवाले से हमारे साथ सदर मौजूद है मुतहदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के। क्या रिजर्वेशंस हैं? काफ़ी हमने नोटिस भी किया है कि दुकानें सील भी की गई हैं, तो क्या ताजर जो हैं वो मुतफिक हैं कि यकसा बैनर्स होने चाहिए? अगर मुतफिक नहीं है तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? दुकानदार का पैनाफ्लेक्स, दुकानदार का बोर्ड 50-50, 40-40, 30-30 सालों से
اس کی پہچان ہے, اس کی شناخت ہے, لوگ اس بورڈ کو دیکھ کر آتے ہیں. پہلی بات تو یہ, اور اس شکل میں لانے پہ چلیں. آپ کوئی خوبصورتی لانا چاہتے ہیں, ایمیکیبلی تاجروں کے ساتھ بیٹھیں, ایک ایسا ڈیزائن بنائیں جو تاجر جس کو افورڈ کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ بات قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. پورے پاکستان میں اس کی کال دوں گا کہ آپ ہماری دکانیں سیل نہیں کر سکتے. جی بہت شکریہ طاہر جودھیانہ آپ کا. صادق آباد کے ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں موٹر وے پولیس اوور لوڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرے تاکہ ایکسل لوڈ قانون کی پاسداری عمل میں لائی جا سکے. ٹرانسپورٹرز کا آج صادق آباد میں بڑا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے, جہاں پر کراچی سے خیبر تک کے ٹرانسپورٹر جلسہ گاہ پہنچ رہے ہیں. تفصیلات سے آگاہ کریں گے ملک جاوید انور. صادق آباد ماچی گوڑ کے مقام پر جو ہے وہ آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹر جو ہے وہ ایک بڑا جلسہ جو ہے وہ ایکسل ویٹ کے حوالے سے کرنے جا رہا ہے. اگر جلسے کی تیاریوں کی بات کی جائے تو تیاریوں جو ہے وہ مکمل کر چکی ہے. پنڈال میں جو ہے وہ 2000 سے زائد جو ہے وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں, تقریباً 500 جو ہے وہ صوفہ لگایا گیا, جہاں پر کراچی سے لے کر خیبر تک کے تمام ٹرانسپورٹر بھائی جو ہیں آج جو ہے اس جلسے میں جو ہے وہ شرکت کریں گے. اس میں جو ہمارے ساتھ آل پاکستان ٹرانسپورٹ کے فنانس سیکٹری میں موجود ہیں. سر آج کے جو ہے وہ جلسے کے حوالے سے بتائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو جلسہ ہے یہ خیبر سے لے کر پورے کراچی تک جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹ ہیں اس گرینڈ جلسے میں سب کے سب شرکت کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا جو جلسہ ہے یہ سڑکوں کے تحفظ کے لیے, انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے, جو اوور لوڈنگ کا جو نسور ہے اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے جو ہمارا گرینڈ جلسہ ہو رہا ہے, اس میں ہر آدمی ہر ٹرانسپورٹ شرکت بچانا ہمارے ساتھ کھڑا ہے. انشاءاللہ یہ جو وہ وقت دور نہیں ہے جب ہر آدمی ایکسل ویٹ کی حفاظت کرے گا اور قانون کے اوپر ہی امپلیمنٹ کرے گا انشاءاللہ. جی بالکل, آج کے جلسے کے حوالہ یہی ہے کہ اوور لوڈنگ جو ہے وہ بند کرو. جو بہت شکریہ ملک جاوید انور آپ کا. ملتان شہر کے عام ترین چوک پر ٹریفک مسائل کے حل کے لیے ٹریفک کو سگنل فری کرنے کا پلان. چنگی نمبر 9 سے عیدگاہ تک ٹریفک پلان میں بڑی تبدیلی کر دی گئی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گوہر رحمان شیخ سے. جی گوہر رحمان شیخ بتائیے گا. بالکل, ملتان شہر کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ملتان کی ڈویژنل انتظامیہ کمشنر ملتان اور سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک ٹریفک پلان ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا, جس کے تحت چنگی نمبر 9 پر قائم یادگار کو ختم کیا گیا اور ٹریفک سگنلز کی تنصیب کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اب اس میں بڑی رکاوٹ یہ آ رہی تھی کہ جو ٹریفک پلان تشکیل دیا گیا تھا اس کے مطابق ابھی بھی جو ٹریفک کا دباؤ تھا بوسن روڈ سے آن ورڈ عیدگاہ کی جانب وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے اب اس ٹریفک پلان میں بڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ چنگی نمبر 9 سے عیدگاہ کی جانب جو ٹریفک ہے اسے سگنل فری کیا جائے گا. اور اس حوالے سے ایک نیا روڈ ہے جو میٹرو اسٹیشن بنایا گیا تھا, میٹرو پارک تھا, وہاں سے اس وقت نکالا جا رہا ہے اور اس وقت یہاں پر کام کا سلسلہ بھی جاری ہے, جس کے باعث چنگی نمبر 9 سے بوسن روڈ سے آنے والی جو ٹریفک ہے وہ بغیر کسی سگنل کے اب اپنی جو منزل ہے عیدگاہ وہاں پر جا سکے گی. اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہے, ان سے ہم جانتے ہیں اس ٹریفک پلان کے حوالے سے وہ کیا کہیں گے اور کیا کہیں گے. جی یہ ایک نیا روڈ نکال رہے ہیں 500 گز کا ہے جس کے بغیر سگنل کے چلائی جائے گی. اس کے علاوہ آپ کی اس ٹریفک پلان کے حوالے سے کیا تجویز ہوگی جو انتظامیہ بہتر کرے؟ یہ جو پلان نکالا ہے انہوں نے یہ تو بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں ڈسٹربنس نہیں ہے, رکاوٹ کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو آتا ہے خیام سینمے کی طرف سے یا یہ واٹر ورکس روڈ کی طرف سے آتا ہے روڈ, جب یہ سگنل اوپن ہوتا ہے تو دونوں طرف ٹریفک اوپن ہو جاتی ہے اور یہاں پہ بلاکیج آ جاتی ہے. اس بلاکیج کو بھی دور کریں, یہ اس کو بھی بہتر کریں کیونکہ ان کے دونوں کے سگنل کو بائیفرکیٹ کریں, الگ الگ کریں اس کو. اچھا, یہ جو 500 گز کا ایک نیا روڈ نکالا جا رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں اس کا فیوچر میں فائدہ ہوگا؟ یہ ایک اچھا فیصلہ کیا گیا یہ پارک کو ختم کر کے یہاں سے یہ بغیر کسی رکاوٹ کے ٹریفک. یہ تو اس مطلب کہ ماحول کے حساب سے تو ٹھیک ہے ابھی, لیکن ان فیوچر کے لیے یہ بھی چھوٹا پڑ جانا ہے. جس تیزی سے ملتان کے اندر ٹریفک انکریز ہو رہی ہے اس حساب سے تو یہ بہت کم پڑ جانا ہے کیونکہ یہ جو دونوں روڈز ہیں جو آلریڈی ایک ہے اور دوسرا ہے, ان دونوں کو اگر ساتھ ملائیں گے تو پھر میں بھی پاسبل یہ اوپن ہو جائے صحیح طریقے سے. دیکھیے جی, شہری ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ فیوچر پلان کے تحت جو جو اہم شاہراہیں ہیں ان کی ڈیولائزیشن کا پلان بھی انتظامیہ کو ترتیب دینا چاہیے اور یہ جو نئی سڑک نکالی جا رہی ہے چنگی نمبر 9 ٹریفک پلان کو
मैनेज करने के लिए ये एक अच्छा फैसला है। इसके साथ साथ अभी शहरियों का ये कहना है कि जो मजीद जो इन इशारे लगाए गए हैं, सिग्नल्स लगाए गए हैं, उधर से उन्हें थोड़ी सी रुकावट का सामना, इसको भी मजीद प्लान के तहत तरतीब दिया जाए ताकि जो चुंगी नंबर 9 है, ये जो जिस मकसद के लिए यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं उनका शहरियों को फायदा हो। जी बहुत शुक्रिया गोहर रहमान शेख आपका। डेरा गाजी खान में जंगलानी रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार। खस्ता हाल सड़क के बायस राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि खस्ता हाल सड़क के ऊपर झूलती बिजली की तारों ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर रखा है। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जंगलानी रोड के ऊपर और ये रोड जो है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह पर इस रोड के ऊपर गड्ढे बन चुके हैं, जिसके बायस यहाँ पर आमद रफ्त मुतासिर होती है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों और यहाँ के अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी ना बताइएगा, क्या कहेंगे इस रोड के हवाले से, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये साजी खुदाबाद चौक से आगे जंगलानी चौक तक ना, ये रोड जो काफ़ी अरसे से ख़राब है और ये आए रोज़ जो है ना, यहाँ पे जब बारिश आती है तो ज़्यादातर वो हादसे होते हैं, क्यों बाइकें स्लिप होती हैं। तो ये आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि इस रोड को ज़्यादा से ज़्यादा मुकम्मल किया जाए। और एक दूसरी बात, यहाँ पे ये तारें देख रहे हैं आप, ये लटकी हुई है, तो जब बड़े कोई ट्रक वगैरह आते हैं तो ये उनको तारें जो है ना हटती हैं। तो ये भी हमारे हुकाम से जो है ना गुजारिश है कि इनके बारे में कुछ जो है ना किया जाए। बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। यजमान में रोही अवामी खिदमत में पेश रोही ने मगदी अड्डा चोलिस्तान रोड का मसला हल करवा दिया। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार चनन पीर से मिलाने वाला गेटवे मुगदी अड्डा रोड का तामीराती काम शुरू हो गया। मजीद जानते हैं शेख वसीम से। जी बताइएगा। चोलिस्तान का गेटवे मुक्ति अड्डा जो गुज़िश्ता कई अरसा से इसका जो आने वाला रोड है, गुज़िश्ता कई अरसा से टूट फूट का शिकार था, जिसका जो इशू था रोही टीवी ने हाईलाइट किया, जिस पर मुकामी इंतजामिया ने नोटिस लिया। उस रोड की तामीरात का सिलसिला शुरू हो गया और 17 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड ज़ेर तामीर है। मुक्ति अड्डा के इलाका में किन मौजूद हैं, इनसे जानते भाईजान बताएं किन मुश्किलात का सामना कैसे देख रहे हैं, रोड तामीरात शुरू हो गई हैं? बहुत अच्छा हुआ जी कि रोड शुरू हो गया है। काफ़ी अरसा से टूट फूट का शिकार था, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए यहाँ पे, तो इंतजामिया को इसके बारे में बताया भी गया। रोही न्यूज़ यहाँ पे आए, इन्होंने आके हमसे पूछा और इसके मतलब रिपोर्ट भी बना के इन्होंने चलाई। तो मुकामी क़यादत का भी शुक्रिया, रोही न्यूज़ का भी शुक्रिया। ये जो रोड है इधर से दीनगढ़ और चनन पीर को मिलाता है, ये मेन रोड है जो यजमान के साथ लिंक करता है इस पूरे चोलिस्तान को। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं सबका, जज़ाकल्लाह खैर। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं जी, रोड की तामीरात शुरू हो गई है, चोलिस्तानी को कितना फायदा होगा इससे? बहुत ज़्यादा सर, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोड बना है। हमें बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि रोही न्यूज़ ने ये कदम जो है हमारे साथ बढ़ाया और इस बहुत अच्छे काम को इंशाल्लाह सब ने मिलकर सर अंजाम दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया शेख वसीम आपका। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 15 फरवरी को जनूबी पंजाब का मुतवक्किल दौरा, लियाकतपुर में तैयारियों के हवाले से मीटिंग का भी इनेकाद किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन महमूद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की आमद 15 फरवरी को मुतवक्के है। इस हवाले से ढुल हमजा डेरा फरीदी लंगा हाउस में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। आज भी जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से यहाँ पे मीटिंग का इनेकाद किया गया है। इसमें जो चेयरमैन हजरात हैं, इसके अलावा जो MPA हजरात हैं और जो MNA के कोऑर्डिनेटर हैं उनकी जानिब से शिरकत की गई है। मुख्तलिफ जगहों पे 3 जगहों पे हेलीपैड की जगह मुख्तस की गई है। इसके अलावा जो पंडाल है, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये जगह है जहां पे जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनके लिए यहाँ पे पंडाल लगाया जाएगा। जो हल्का PP 255 के MP हैं गजनफर अली खान लगा साहब, इनके कुछ अर्सा कबल जो है भाई जो महमूद अली खान लगा है इंतकाल कर गए थे, उनके इजहार ताज़ियत के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की आमद है और यहाँ पे आके उन्होंने अफसोस करना है। इस हवाले से बहुत शुक्रिया हसन महमूद आपका। मुल्तान में 25 साल नौजवान 6 माह से लापता, मां ने अदालत से रिज्यू कर लिया। मखदूम रशीद की रिहायशी खातून नजीरा माई ने बेटी की बाजियाबी के लिए पटिशन दायर कर दी। 17 तारीख को नौजवान को पेश किया जाए, अदालत का SHO मखदूम रशीद को हुक्म दे दिया। मजीद जानते हैं महर इमरान से। जी महर इमरान बताइएगा। बिल्कुल बात करेंगे, इस वक्त मुल्तान कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पे खातून आई हुई हैं जिनका 25 साल जो बेटा है पिछले 6 माह से लापता है।
और मखदूम थाना मखदूम रशीद की ये रहायशी हैं, कोट रब नवाज के इलाके से इनके बेटे ने शादी की और अपनी बेगम के साथ ससुराल चला गया और अब 6 महीनों से जो है ये बार बार जा रही हैं, राब्ता नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा परेशान है। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस हवाले से बाकायदगी इनकी महबूस की बरामदगी की दरखास्त पर भी समाअत हुई, उस हवाले से भी जानेंगे। सबसे पहले ये नजीरा माई, इनसे जानते हैं मसला क्या है। मसला मैं नल गुस्से थी कि मेरा बेटा चला गया, मैं नल कोई राब्ता नहीं, सामान ही सारा चाह गए। कितना अरसा थी गई है? 5-6 महीने थी गए। कितने की है सावरे गई मैं को ये पता है उनके सावरे मदी चबा गए, मैं घर का नमी मौजूदा। मियां कामरान, असल में ये केस था क्या और अदालती कार्रवाई क्या? अब्दुल हकीम राना साहब की अदालत में हैबियस पिटीशन फाइल की, उन्होंने आज का नोटिस किया था। आज वो उसकी बीवी और उसके बीवी के भाई भी आ गए अदालत में। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास नहीं है, लेकिन जब जज साहब ने औरत को पूछा है, औरत ने कहा जी कि 2 महीने पहले मेरे पास था, वो चला गया है। नहीं मिल रहा, 17 तारीख को बरामद करा के शायद को किसी भी सूरत में अदालत में पेश करने का ये हुक्म है। वो जी बहुत शुक्रिया महर इमरान आपका। लिया पैरा फोर्स में भर्तियों का अमल जारी, सार्जेंट ड्राइवर्स की सीटों के लिए दौड़ का इनेकाद किया गया। सब डिविजनल ऑफिसर पैरा फोर्स उम्मे हबीबा कुरैशी और डीएसपी हेडक्वार्टर ने दौड़ की मॉनिटरिंग की। तफसीलात से आगाह करेंगे जाहिद सरफराज। लिया में पीरा फोर्स में भर्ती का अमल जो है जारी है। अगर बात कीजिए तो आज दौड़ के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें सब डिविजनल ऑफिसर पीरा फोर्स उम्मे हबीबा कुरैशी साहब के साथ साथ डीएसपी पंजाब पुलिस और दीगर जो यहाँ पर मुख्तलिफ अफसरान मौजूद हैं। उम्मे हबीबा कुरैशी साहब से बात करें। मैंने सब फरमाएगा क्या मुकाबले हैं, इसमें से कितनी टोटल सीट्स और कितने उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सेकंड फेज है सार्जेंट्स ड्राइवर्स की आज भर्ती है, जिसमें टोटल 256 कैंडिडेट्स हैं। तो 3 बैचेस बने हैं हम लोगों जो प्रेजेंट कैंडिडेट्स थे। बाकी पीसफुली हो रहा है ये सब कुछ आपके सामने। सर इसमें मेरिट को शफाफत कैसे बरकरार रखा जा रहा है? 100% मेरिट ही है। इसमें स्लिप चेक करके उनको दौड़ में शामिल किया जाता है और एंड पॉइंट पर भी दोबारा फिर इन टाइम रस्सी खींचने के बाद दोबारा चेक करके उनकी स्लिप वसूल करके स्टैंप लगा रहे हैं। जितने पास हैं उनको भी गिनती हो रही है, जो फेल हो रहे हैं उनकी भी गिनती हो रही है। मॉनिटरिंग जो है कैमरों की मदद से और दीगर किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? कैमरों की मदद से भी है और ड्रोन दोनों में है। ड्रोन कैमरे भी हैं और दूसरे वीडियो बन रही है मुकम्मल। जयपुर जी सब डिवीजन ऑफिसर उम्मे हबीबा कुरैशी साहब को बताना है कि तमाम तर जो अमल है वो मेरिट और शहादत की बुनियाद पर किया जा रहा है, और इस साथ साथ तमाम तर जो अमूर हैं उसकी ड्रोन और कैमरे की मदद से जो निगरानी भी की जा रही है, ताकि जो नौजवान हैं उनको प्रॉपर अंदाज से जो मेरिट पर जो उनको सेलेक्ट। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका। रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में पुरवकार तकरीब। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने पोजीशन होल्डर तलबा को शील्ड, सर्टिफिकेट और रिवायती सराई की अजरक पहनाई। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी बताइएगा। रहीमिया खान के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में पहली बार ऐसा हुआ कि शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स जिन्होंने न सिर्फ पूरे पंजाब बल्कि रहीमिया खान में पहली और सेकंड पोजीशन हासिल की, उनके एजाज में तकरीब सजाएगी और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब को इसका क्रेडिट जाता है, जिसमें सदर बार, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज और तमाम कम्युनिटीज के हेड्स भी मौजूद थे। इस तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ज़हीर अनवर जप्पा साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं सर इस तकरीब के हवाले से और बच्चों की अप्रिसिएशन के हवाले से क्या कहेंगे? जी जैसे आपने खुद फरमाया कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि चैम्बर ऑफ जो हमारा प्रेस क्लब है उन्होंने तमाम हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो प्रिंसिपल हैं हमारे इंस्टीट्यूट के जिनके बच्चों ने टॉप किया है, साथ हमारे प्रेसिडेंट बार, मीडिया के दोस्त, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव तकरीब थी। किसी की भी अचीवमेंट को वाइडली और पब्लिकली एक्नॉलेज करना, उसका जो स्पिरिट है उसको वो डबल कर देता है। तो इस तरह की पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी जो यंग लॉट है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इसको देखेंगे आपके तवज्जुह से, उनमें भी एक इंस्पिरेशन पैदा होगी। हमें हमेशा जो हमारी आने वाली नस्ल है उसको मोटिवेट करते रहना चाहिए और ताकि वो एक कामयाब शहरी भी बने और एक पूरा मन शहरी भी बन सके। जी शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। मुल्तान में गंदम की फसल सिट्टा निकालने के मरहले में दाखिल हो गई। माहिरीन के मुताबिक इसी मरहले पर गंदम पैदावार का अंदाजा हो जाता है। किसान बर वक्त आपाशी कर पाए और पानी की कमी से 20 से 30% तक नुकसान हो सकता है। तफसीलात से आगाह करेंगे जुनैद अनवर।
गंदम जो है इस वक्त बेहतरीन जो है वो मरहले में दाखिल हो चुकी है और सिट्टा जो है वो गंदम ने उठा लिया और बेहतर हालत में गंदम मौजूद है। इस वक्त गंदम के काश्तकारों को क्या एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैदावार हासिल की जा सके। इस वक्त साइंटिस्ट महकमा ज़राअत फातिमा बीबी हमारे से मौजूद से बात करेंगे। मैडम, तो इस मरहले में उसे बहुत सारी चीज़ों का ना ख्याल रखना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप पाशी बर वक्त करें, पानी का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए क्रॉप को। अगर पानी की कमी का स्ट्रेस आता है तो बहुत मुमकिन है कि ये बूटिंग स्टेज मुतासर हो जाए और आप 20 से 30% पैदावार में कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा ओवर इरिगेशन नहीं करनी चाहिए और अगर आपने यूरिया की बाकी मानदा मिकदार नाइट्रोजन की दे दी है तो बेहतर है, अगर नहीं दी तो वो लाजमी दें। इसके अलावा अगर जिंक की डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, बोरॉन की डेफिशिएंसी नज़र आ रही है तो उसका फोलियर स्प्रे लाजमी करना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें इंसेक्ट पेस्ट का भी देखना चाहिए कि अगर कोई एफिड्स का अटैक होने का खदशा है तो उसका स्प्रे करें और इसी तरह रस्ट का अटैक अगर नज़र आता है तो उसका बर वक्त स्प्रे करें, लेकिन ओवर स्प्रे भी नहीं करने चाहिए, जहरों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका।